हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो रिसेंटली कल परसों अभी सीबीएसई 12th का रिजल्ट निकला और इससे पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आफ्टर 12th डूइंग बीसीए फ्रॉम पटना इज़ गुड और नॉट। देखो बहुत सारे लोग अभी बिहार बोर्ड से होंगे, बहुत सारे लोग सीबीएसई से होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि उनको एक मैं प्रॉपर गाइडेंस दूँ। आफ्टर 12th सब लोग ये सोचते हैं कि क्या कॉलेज के बाद हमारा बीसीए में प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, बीबीए में होगा या नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं बीसीए का स्टूडेंट रहा हूँ 21-24 सेशंस का, और इस वीडियो में मैं अपने 3-4 सालों का एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। और एक चीज़ और, जीवन में बार बार ग्रेजुएशन नहीं होता, तो कहीं भी एडमिशन लो सोच समझ के लो। मेक श्योर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी। एटलीस्ट प्लेसमेंट इज़ अदर थिंग, एटलीस्ट आपको वो कंपनी में बैठने का मौका दे रही हो, ये चीज़ श्योर करना। देखो इन पटना, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, इन पटना और इन इंडिया नॉमिनली अगर आप बेस्ट कॉलेजेस देख रहे हैं तो नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो इज़ अ बेस्ट कॉलेज। बट क्वाइट श्योर कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीसीए बीबीए कर रहे हो तो एक तो वहाँ पे फीस आपकी बहुत कम होगी, 50 से 60 हज़ार। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो समथिंग अराउंड 2.5 से 3 लाख के समथिंग अराउंड में होती है। तो डिड यू इमेजिन कि 50-60 हज़ार के कॉलेज में आप बीसीए बीबीए कर रहे हो तो क्या आपको वो प्लेसमेंट देगी? अगर वहाँ पे अगर प्लेसमेंट मिल जाती तो लोग देन वाई द पीपल आर गो फॉर द प्राइवेट कॉलेज। बट ये प्राइवेट कॉलेज में भी सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है इन पटना, वो मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा। थोड़ा मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ और बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीसीए बीबीए के बाद आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है? देखो सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हो ना, गांव देहात में बहुत सारे व्हीकल्स जगह जगह पे पोस्टर्स लगे होते हैं, बेस्ट कॉलेज इन पटना, बेस्ट कॉलेज इन ये वो हेन तेन ब्ला ब्ला टू मेनी थिंग्स। तो आप लोग उन सारी चीज़ पे आई कैचिंग उनका एक टारगेट ही होता है कि बच्चों को किसी भी तरीके से एडमिशन लें। नाउ व्हाट इज़ पीपल आर इन इंडिया जस्ट वो कॉलेजेस और बहुत सारी चीज़ को वो एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। उनको आपके प्लेसमेंट से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होता। अब मेक श्योर देखो एक चीज़, मेरी बात को समझो। किसी कॉलेज से आप बीसीए बीबीए कर रहे हो इन इंडिया, किसी भी कॉलेज, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो किसी भी कॉलेज में नॉर्मली अगर कर रहे हो तो वहाँ का फ़ीस क्या होगा, समथिंग अराउंड 2.5 लाख। कम से कम फीस होने के लिए आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख से 7 लाख 10 लाख तक भी होता है। बट एक नॉमिनल फीस जो होती है वो 2.5 लाख होती है, राइट। अगर नो डाउट अगर आप कोर्स कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको 5-6-7 महीने के बाद आपको एक लैपटॉप भी लेना पड़ेगा जो कम से कम 60-70 हज़ार का होगा। तो ओवरऑल कॉलेज का फीस और लैपटॉप मिलाकर आपका 3 लाख के समथिंग हो जाएगा। आई एम ऑल्सो क्वाइट श्योर कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपको उस जगह पे स्टे करना होगा। अब आउटसाइड ऑफ होम अगर आप कहीं भी स्टे कर रहे हो तो नॉमिनल चार्ज जो होता है स्टेइंग का आउटसाइड ऑफ होम वो माइट भी हो सकता है 6,000 7,000 8,000 समथिंग अराउंड। मैं 8,000 लेकर चलता हूँ। अगर आप 8,000 लेकर चलोगे, एक महीने का 8,000 यानी कि साल का कितना हुआ, 12-8-96 1 लाख रुपया हुआ। अब सोचो कोर्स आपका 3 साल का, यानी 3 साल में 3 लाख इधर, 40-50 हज़ार मान लो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, अप डाउन, घर से आना जाना, बहुत सारी चीज़, फलाना ढेंकाना जो भी है। 3 लाख आपका इधर, 50 है इधर, 3.5 लाख, और कॉलेज का लैपटॉप, और आप दोनों चीज़ के और मिलाकर बात करते हो तो कॉलेज की फीस 2.5 लाख 50 हज़ार का लैपटॉप, इधर 3 लाख, और इधर 3 लाख आपके रहने में 50 हज़ार आपका, 3-3 6 और इधर 50, यानी कि 6.5 लाख के समथिंग आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये कोर्स के पीछे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या आप श्योर हो कि इतना पैसा लगाने के बाद आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी? आपने सुना होगा कि 90% केसेस में इंजीनियर्स आर बेरोजगार। इंजीनियर आते कहाँ से? नॉर्मली इंजीनियर आर कम फ्रॉम द आईटी सेक्टर, और बीसीए इज ऑल्सो आईटी सेक्टर, बीटेक इज ऑल्सो आईटी सेक्टर। बहुत सारे लोग का एक कंसेप्शन होता है कि बीसीए करने के बाद उनको 30,000 40,000 20 लाख 30 लाख का पैकेज लग जाएगा। बट मेरी एक बात को समझो कि अगर बीसीए बीबीए के बाद आपका 30 से 40 लाख 20 लाख का प्लेसमेंट लग जाएगा, देन पीपल जो लोग प्रिपरेशन करते हैं नीट आईआईटी जेईई मेंस वगैरह एडवांस का, वो ऐसा क्यों करेंगे? फिर वो बीसीए क्यों ना कर लें? इन सारी चीज़ को समझो। अब रही बात बेस्ट कॉलेज इन पटना, तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पटने में ऐसे बहुत सारे एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज है
जहाँ पे आपको विद इन 4 लैक्स, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि विद इन 4 लैक्स आपका रहना खाना पीना इंक्लूडिंग हॉस्टल्स प्लस आपको वो स्कॉलरशिप। नंबर सेकेंड, वो आपको रिटर्न प्लेसमेंट एग्रीमेंट और असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज में क्यों ना जाऊँ जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एटलीस्ट। अगर आप 6 से 7 लाख अगर किसी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉलेज का क्या दायित्व बनता है, लाइक एटलीस्ट आपका किसी कंपनी में चयन हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको एक कंपनी में बैठने का मौका तो मिले। अगर नहीं मिलता है तो इससे बढ़िया, जब सारा काम आपको खुद से ही करना तो इससे बढ़िया किसी गवर्नमेंट कॉलेज को आप चूज कर लो। जब खुद से दौड़ भाग करना है तो 50,000 में आप कोर्स कर लोगे, बाकी 1-2 लाख में आप दौड़ा भागी कर लो, लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इन सारी जगह पे दौड़ के आप जॉब लो। अगर आप किसी कॉलेज में 6 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कॉलेज का ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे। But don't worry, in this video I am going to recommend a best college. I am not going to take the name of this particular college because 2-3 कॉलेजेस है, वो आप लोग अपने से सर्च कर लो। बट हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, लाइक इन कमेंट सेक्शन। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है लाइक इन करियर काउंसलिंग और लाइक इन कॉलेज चूजिंग, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर डोंट वेस्ट माय टाइम। अगर वास्तव में आप 2025 सेशन के लिए अगर आप एक बेस्ट कॉलेज का सुझाव दे रहे हो तो आई विल हेल्प यू इन गेटिंग ए स्कॉलरशिप, ऑल्सो गेटिंग अ फ्री लैपटॉप फ्रॉम कॉलेज। में कॉलेज से मैं आपको एक फ्री लैपटॉप दिलवा सकता हूँ। लाइक 2-3 कॉलेजेस हैं जो फ्री लैपटॉप्स दे रहे हैं अभी इन पटना राइट नाउ। तो ऐसे कॉलेज का चयन करो जहाँ पे विद इन 4 लैक्स। देखो अलग कॉलेजेस, ये कॉलेज बेस्ट क्यों है और मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। अदर कॉलेजेस में लाइक आपको मैंने कैलकुलेट करके बता ही दिया कि 6 से 7 लाख कैसे खर्च हो जाता है, बट ये कॉलेज आपको विद इन 4 लैक्स आपका रहना खाना पीना इंक्लूडिंग, किसी भी कॉलेज में जाओगे लाइक तो वहाँ पे ड्रेस वगैरह ये सब सिलवाओगे तो खुद क्या पैसा लगते हैं, बट ये कॉलेज आपका रहना खाना पीना इंक्लूडिंग हॉस्टल, स्कॉलरशिप, रिटर्न एग्रीमेंट प्लस आपका ड्रेस वगैरह सारा चीज़ आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रही है विद इन 4 लैक्स। अल्सो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, उनके लिए भी सुविधा है, लाइक दे आर प्रोवाइडिंग DRCC स्कीम। जब आपकी जॉब लग जाए देन यू हैव टू पे मनी बैक टू लाइक कॉलेजेस। कुछ इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। आपको 7 से 8 महीने, 7 से 8 साल का आपको समय दिया जाएगा कॉलेज का फीस पे करने के लिए। लाइक पर मंथ 3 से 4 हज़ार का महीना आपका आएगा। जॉब लगने के बाद कहीं ना कहीं ये कॉलेज जो है आपको 20 से 25 हज़ार का एक प्लेसमेंट श्योरिटी देती है। एटलीस्ट मिनिमम जो है इतना सैलरी का आपका प्लेसमेंट होगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दिया। अगर आपको लगता है कि यू गाइज हैव टू 1-to-1 इंटरेक्शन विथ मी तो आई एम फील फ्री टू हैप्पी टू लाइक टॉक विथ यू। और मुझे काफ़ी खुशी होगी मैं आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही मोटिवेशन और मोटिव है। लाइक बहुत सारे लोग के पास गाइडेंस नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस के बिना वो बहुत सारी गलत चीज़ और सेक्शंस में चले जाते हैं, क्योंकि जीवन में बार बार ग्रेजुएशन नहीं होता। होप मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इतनी गर्मी में मैं ये वीडियो बनाया हूँ तो प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।